रामनगरी अयोध्या में बन रहे विश्व के सबसे दिव्य और भव्य रामलला के मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और जल्द ही लोग अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो इस खबर के बारे में अभी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राम मंदिर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो गया और इसके साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण का भक्तों का सपना भी पूरा हो गया। जल्द ही यहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं हम इतिहास में जाकर देखें तो राम मंदिर की बड़ी विचित्र कहानी देखने को मिलती है। कई बार इस मंदिर को बनवाया गया और कई बार तोड़ा भी गया। तो इस इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। बताया जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने फिर अयोध्या को पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा वृद्धवल तक राम जन्मभूमि की देखभाल होती रही। महाभारत युद्ध के दौरान सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा वृद्धवल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हुई। इसके बाद भी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों के बीच मान्यता रही और पूजा पाठ का कार्य जारी रहा। लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार कालांतर में मंदिर तो बना रहा, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती गई। तो इतिहास के अनुसार उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। साक्ष्यों के अनुसार ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य टहलते टहलते अयोध्या पहुंच गए थे। जब वो थक गए तो उन्होंने सरयू नदी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। तब उनको वहां पर कई चमत्कार दिखाई दिए। उस वक्त तक अयोध्या में कोई बनावट नहीं बची थी, केवल जंगल था। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की और फिर साधु संतों से पता चला कि ये भगवान राम की जन्मस्थली है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ साथ सरोवर, महल, कूप और कई विकास के कार्य किए। बताया जाता है कि उस वक्त राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने मंदिर की देखभाल की और पूजा पाठ का कार्य जारी रहा। इसके बाद शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र को अयोध्या से एक शिलालेख मिला जिसमें पता चलता है कि अयोध्या गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी रही थी। उसके बाद कई राजा महाराजा आए और राम मंदिर की देखभाल करते रहे। पानीपत के युद्ध के दौरान राजा जयचंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारी आए और उन्होंने अयोध्या समेत मथुरा और काशी पर भी आक्रमण कर दिया और मंदिर को तोड़ा गया और पुजारियों की हत्या कर दी गई। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वो अयोध्या में बने राम मंदिर को तोड़ नहीं पाए। बताया जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी भव्य राम मंदिर था। 14वीं शताब्दी के बाद मुगलों का अधिकार हो गया और 1527 से 28 के दौरान भव्य राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का कार्य फिर से शुरू हुआ। जी हां, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास किया और अब राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अब खबर ये है कि आज से ठीक 1 साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 2024 मकर संक्रांति तक भगवान रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का काम 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच करने की योजना है। और उन्होंने बताया कि प्रथम तल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपने तय समय सीमा से पहले बनकर तैयार होगा।
मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। लगभग 60% निर्माण कार्य अब तक पूरा भी कर लिया गया है। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर के गर्भगृह का कार्य पूरा कर भगवान को स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर गर्भगृह में विराजमान होने वाले भगवान श्री राम की मूर्ति कैसी और किस तरह की होगी, किस स्वरूप में होगी। तो चलिए हम आपको भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में भी बताते हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भवन निर्माण समिति की बैठक प्रति माह आयोजित की जाती है और बैठक में छोटे छोटे बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है। इस बार की बैठक में भगवान श्री राम के स्वरूप को लेकर मंथन हुआ, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन 30 से 35 फुट की दूरी से कर सकेंगे। इसके अलावा रामलला की मूर्ति 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच बालक के बाल स्वरूप में होगी। इसके साथ ही उस मूर्ति में उंगलियां कैसी हो, चेहरा कैसा हो और आंखें कैसी हो, इस बात पर देश के बड़े बड़े मूर्तिकार अभी से मंथन में जुट गए हैं। हालांकि ट्रस्ट के मुताबिक भगवान श्री राम की मूर्ति 8.5 फीट लंबी होगी, जिसको बनाने में 5 से 6 महीने का वक्त भी लगेगा। मूर्ति के लिए ऐसे पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जो आकाश के रंग का हो, यानी आसमानी रंग का हो। इसके साथ ही महाराष्ट्र और उड़ीसा के मूर्तिकला के विद्वानों ने आश्वासन दिया है कि ऐसा पत्थर उनके पास उपलब्ध है। पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार रामलला की मूर्ति का आकार बनाएंगे, जिसमें उड़ीसा के सुदर्शन साहू, इसके साथ ही वास्तुदेव कामात तथा कर्नाटक के रमैया वाडेकर वरिष्ठ मूर्तिकार शामिल है। ट्रस्ट ने अभी इन मूर्तिकारों से मूर्ति का डायग्राम तैयार करने को कहा है। रामलला का दर्शन भव्य मंदिर में 35 फीट की दूरी पर होगा, लिहाजा भगवान की आंख से लेकर चरणों तक श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही भगवान रामलला की 5 वर्ष के बालक की खड़ी हुई मूर्ति पर विचार विमर्श चल रहा है। भगवान रामलला की मूर्ति का पहला चित्र बनाया जाएगा, जिसमें बारीकियों को ध्यान में रखा जाएगा और चित्र के फाइनल होने के बाद प्रारूप के तौर पर 9 इंच से 12 इंच तक की मूर्तियां बनाकर ट्रस्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। चंपत राय के मुताबिक इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि रामनवमी के दिन भगवान के मस्तक को सूर्य की किरणों का तिलक लगे। उसकी ऊंचाई लगभग वैज्ञानिकों ने कहा कि 8.5 फीट तय की है, उस पर ही निर्माण हो ऐसा तय किया गया है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 44 पर।